ওকে, সো লাস্ট দিন হয়েছিল ড্রয়িংস, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, তাই তো? আজকে হবে इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू करेंगे, ठीक है? सो अच्छा, तो लास्ट दिन मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बोल के रखा था कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, वो मैं आज समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट को समझाऊंगा ठीक से, और वही कंसेप्ट को शुरू करूंगा, ठीक है? ओके, तो आज हम पहले तो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? सो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, तुम लोग लिखो। देखो, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स of Mr. Raju at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2024, for the year ended 31st March 2024, in each of the following alternate cases, case A, if he withdrew rupees 5,000 per month, if he withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of every month, if he withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of every month. Case B, if he withdrew rupees 5,000 per month, at the end of every month. Case B, if he withdrew rupees 5,000 per month at the end of every month. Okay. Case C, if he withdrew rupees 5,000 per month during the year. Case C. Then case D, if he withdrew rupees 60,000 during the year. मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, फिर भी तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ। फिर देखो, मैं बोर्ड में लिखता हूँ, केस ई वाला मैं बोर्ड में लिखता हूँ। देखो, केस ई, इफ ही विथड्रू एज फॉलोज: 1 जून 2023 20,000, 31 अगस्त 2023 10,000, 31 अक्टूबर 2023 दैट इज 18,000, और 1 फरवरी 2024 12,000। तो ये जो चार है, ये देखो डिफरेंट टाइम में किया है। कभी तो मंथ का बिगिनिंग में किया है, कभी तो मंथ का लास्ट में किया है। देखो, ये भी मंथ का लास्ट में किया है, और ये मंथ का बिगिनिंग में किया है, और दूसरा मंथ में किया है। हर एक मंथ अलग अलग मंथ में किया है ड्राइंग्स। तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट, केस एफ, ठीक है? केस एफ लिखो, इफ ही विथड्रू रुपीज 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है? इफ ही विथड्रू रुपीज 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और केस जी क्या होगा? इफ ही विथड्रू रुपीज 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इफ ही विथड्रू रुपीज 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और लास्ट जो है केस एच, उसमें क्या होगा? इफ ही विथड्रू रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है? इफ ही विथड्रू रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है? तो ये तुम्हारा है क्वेश्चन। अभी मैं इसका पूरा सोल्यूशन तुमको करके दिखाऊंगा। अच्छा, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे आज, जहाँ पे केस ए में लिखा हुआ है, बोला है कि जो कि मिस्टर राज है, ठीक है, वो ड्राइंग्स कर रहा है
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स करने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। सो रेट मैं लिख ले रहा हूँ 10% पर एनम, ठीक है। अभी देखो केस ए में बोला गया है कि इफ यू विथड्रू ₹5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। सो ₹5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो देखो हम लोग इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो IOD निकलने का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100, रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। ये हम लोग का IOD निकलने का फॉर्मूला, ठीक है। देखो सब बुझे हुए तो एवरेज IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, ঠিক আছে। তাহলে প্রথম পার্ট, if we withdraw ₹5000 per month, তাহলে টোটাল ড্রয়িংস কত হবে? टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 5000 इंटू 12 पर मंथ बोल रहा है, पर मंथ बोलছে তাহলে 5000 इंटू 12 হবে তো, তাহলে 5000 इंटू 12 কত হবে? 60000 না বুঝলে বল, বুঝতে পেরেছিস? রুপি 60000 হচ্ছে টোটাল ড্রয়িংস। আচ্ছা তাহলে 60000 इंटू रेट 10%, 10/100 इंटू এভারেজ পিরিয়ড যদি পার মান্থ হয়, ভালো করে বোঝ, যদি পার মান্থ হয় তাহলে এভারেজ পিরিয়ড কি হবে? এভারেজ পিরিয়ড 6.5 হবে। আমরা তো ক্যালকুলেট করা বের করেছিলাম। এভারেজ পিরিয়ড কি করে বের করতে হয়? মান্থ লেফট আফটার ফার্স্ট ড্রয়িংস প্লাস মান্থ লেফট আফটার লাস্ট ড্রয়িংস ডিভাইডেড বাই 2 করেছিলাম তো। তাহলে এভারেজ পিরিয়ড যদি বিগিনিং অফ ইচ মান্থ হয়, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ताले सेटार एवरेज पीरियड 6.5 है। ऑफ कोर्स तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, केस ए का आंसर आता है 3250, ठीक है। मतलब क्या है? टोटल ड्राइंग 60000, ये है 10%, मतलब रेट ऑफ ड्राइंग जो कि दे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये 10% पर एनम होगा। और लास्टली एवरेज पीरियड, मेरा लास्ट वीडियोस देखना, मैं तुम लोगों को एवरेज पीरियड निकालना ऑलरेडी सिखा दिया हूँ। तो एवरेज पीरियड बाई 12 जो कि 6.5 बाई 12 जो कि आ रहा है 3250, ओके, ₹3250। ये है केस ए। अभी हम लोग आएंगे केस बी में, ठीक है। केस बी में देखो मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, केस बी का क्वेश्चन। सो देखो केस बी का क्वेश्चन है, इफ वी विथड्रू ₹5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वही फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। टोटल ड्राइंग्स टीडी लिख रहा हूं मैं, टोटल ड्राइंग्स 5000 इंटू 12 होगा। तुम लोग टीडी मत लिखो, तुम लोग टोटल ड्राइंग्स ही लिखना, ठीक है। टीडी 5000 इंटू 12 जो कि 60000 हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों का निकालने का वही सेम फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, ओके। सो देखो IOD हम लोग 60000 लिख रहे हैं, 60000 है हम लोग का टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि रेट 10/100 है। और एवरेज पीरियड कितना होगा? एवरेज पीरियड एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5, ठीक है। एवरेज पीरियड एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5, ठीक है। सो 5.5 बाई 12। चलो 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 कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आ रहा है बोलो। 60000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 बाई 12 तो आ रहा है 2750। कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है 2750। अगर मैं कहीं पर गलत हुआ तो प्लीज मेरे को बोल देना। 2750, ठीक है। समझे हो? कोई डाउट? कोनो डाउट नहीं तो? अच्छा अभी हम लोग आएंगे केस सी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ऑफ कोर्स। आजा, तो अभी हम लोग समझेंगे केस सी वाला क्वेश्चन। केस सी में क्या दिया हुआ है देखो स्टूडेंट्स, केस सी में दिया हुआ है कि इफ वी विथड्रू ₹5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन इधर में शुरू होता है। तो देखो যদি দেয় ডিউরিং দ্য ইয়ার তাহলে আমরা কি করে বলবো? ডিউরিং দ্য ইয়ার মানে এখানে কোনো এভরি মান্থ দিয়ে দেয়নি, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি না বিগিনিং অফ দ্য মান্থ নাকি মিডল অফ দ্য মান্থ নাকি এন্ড অফ দ্য মান্থ, রাইট।
तो अगर ये नहीं देता है कि ड्राइंग्स कब किया है, बिगिनिंग में किया है, ना कि मिडिल में किया है, ना कि एंड में किया है, कब किया है, अगर वो नहीं देता है तो हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग टोटल ड्यूरिंग द ईयर मतलब कितना मंथ होता है, 12 मंथ्स होता है, सो उसका हाफ हम लोग ले लेंगे एवरेज पीरियड। अगर बोल देता है 11 मंथ्स तो हम लोग उसका हाफ ले लेंगे। इधर में बोला है ड्यूरिंग द ईयर मतलब उसका हाफ, ड्यूरिंग द ईयर मतलब 12 मंथ होता है, तो 12 का हाफ कितना होता है, 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड के जगह में हम लोग 6 ले लेंगे, ठीक है। सो देखो कितना दिया हुआ है, ड्राइंग्स 5000 पर मंथ दिया हुआ है, हाँ 5000 पर मंथ दिया हुआ है, तो 5 टोटल ड्राइंग्स वही हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 5000 इंटू 12 जो कि हो जाएगा 60,000 रुपीज। और फॉर्मूला तो वही रहेगा आईओडी का, आईओडी इक्वल टू 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अभी तुम लोगों को समझ में आया हम लोग क्यों 6 किए हैं? क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर बोल देता है मतलब 12 मंथ का हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 6 हो गया, इसलिए मैं 6/12 लिखा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट करें, चलो 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 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 तो हो रहा है तुम्हारा 3000 रुपीज, ठीक है, हो रहा है तुम्हारा 3000 रुपीज ऑफर। चलो अभी केस डी में क्या है, इफ ही विथड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अभी तो इधर में और इजी हो गया, 60,000 बोल दिया है, इधर में टोटल ड्राइंग्स वही है 60,000, सो आईओडी का फॉर्मूला वही होगा जो हो जाएगा 60,000 इंटू 10/100 इजी है, इंटू 6/12। अभी 6 क्यों हो गया, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर होगा तो उसका हाफ हम लोग कर देंगे, सो 12 मंथ्स का हाफ 6 मंथ्स हो जाएगा, तो 6/12, ठीक है। तो इस हिसाब से 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 आंसर वही आएगा 3000 रुपीज, ठीक है, ₹3000। इसके बाद वाला जो केस है केस ई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पहले तुम लोग ये लिख लो, ठीक है, पॉज करके इसको लिख लो। कोई कुछ अच्छा देखो, अगर ड्राइंग्स जो है जो कि केस ई है हम लोगों का, जहां पे तुम लोग देख सकते हो कि ड्राइंग्स डिफरेंट टाइम पे दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो कोई दिया हुआ है एंड ऑफ द मंथ। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों का 2 मेथड है, एक मेथड जो कि है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो पहले तो मैं डेट लिख लेता हूँ, एक था June 1 और एक है August 31। पहले मैं सिंपल मेथड दिखाता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को प्रोडक्ट मेथड दिखाऊंगा, October 31 और February 1, ठीक है। ये 2023 है, 2023 है, ये भी 2023 है, तो ये 2024 है, ठीक है। अमाउंट कितना था, 20, 10, 18, 12, 20,000, 10,000, 18,000, ये 18,000 है, ओके बेटा, और लास्ट जो है वो है 12,000, ठीक है। सो देखो जून 1 मतलब बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना, ये जो बात अभी बोल रहा हूँ, जून 1 के बाद ईयर खत्म होने में, जून 1 के बाद ईयर खत्म होने में कितना टाइम बचा है, জুন 1 পরে বছরটা শেষ হতে কতদিন বেঁচে আছে, তাহলে জুন 1 মানে পুরো জুন আছে, জুন জুলাই আগস্ট सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 मंथ्स। जून को पकड़ के मतलब जून 1 है तो जून को पूरा पकड़ेंगे और ईयर को खत्म होने में, फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में 10 मंथ्स बचा हुआ है, सो टाइम पीरियड को हम 10 लिख देंगे, ठीक है, इजी है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे इसको, जैसे कि ये था 20,000 इंटू रेट कितना था 10/100,
वही जो पहले वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, और इधर में टाइम पीरियड 10, सो 10/12, ठीक है। सो 10/12, सो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1667 आएगा। बुझते पेरेছো? বুঝতে পেরেছো? 20,000 into 10/100 into 10/12, 29 আর 10, হ্যাঁ এটা ভালো করে লিখে দিচ্ছি, এটা 10/12। কোনো ডাউট? কোনো ডাউট নয়, বাকিগুলো এইভাবেই শর্টকাটে আমরা ক্যালকুলেট করব, ঠিক আছে। तो देखो ये सब टाइम पीरियड हम लोग ऑलरेडी लिख दिए हैं। अगस्त से लेकर मार्च तक कितना टाइम बचा रहेगा, 7 मंथ्स, सो इसलिए टाइम पीरियड में मैं 7 लिख दिया। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना टाइम है, 5 मंथ्स। अक्टूबर तो हो गया, सॉरी अक्टूबर 31 है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स। और फरवरी 1 में हुआ था, इसलिए फरवरी और मार्च, सो 2 महीना, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो कितना होता है बोलो। और उसके बाद देखो 18,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12, ठीक है। नेक्स्ट जो है 12,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो और मेरे को फटाफट से बोलो कितना हो रहा है, ठीक है। अगस्त 31 वाला कत आछे, 583, শিওর? হ্যাঁ, তারপরে 583, তারপরেরটা কি 750 আসছে, আর লাস্টেরটা কি 200 আসছে। সব কটাকে টোটাল করব, কত আসছে, 3200 আসছে। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 3200। देखो आई होप तुम लोगों को सिंपल मेथड पूरा क्लियर हो गया है। सब इसको प्लस करने से 3200 आ रहा है, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था सिंपल मेथड का। अभी हम प्रोडक्ट मेथड पे जाएंगे, जो कि तुम लोगों का बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है, वही सेम तरीके का है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है और उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो जून 1 20,000, टाइम पीरियड वही रहा, इतना तक तो पूरा सेम है। तो सर जी अलग क्या है, देखो अलग क्या है मैं सिखा रहा हूँ। 20,000 इंटू 10 कितना होता है, 20,000 इंटू 10 कितना होता है, 2 लाख। तो 2 लाख लिखेंगे, ऐसे ही करके सभी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 7 इंटू 10,000 इज 70,000, ठीक है। सभी का टोटल लिख लेंगे, ये हो जाएगा 90,000, और ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो 3,84,000 आएगा। फिर भी एक बार चेक करो, यस 3,84,000 रुपीज आएगा। सो ये 3,84,000 रुपीज सर ये क्या है, ये टोटल ऑफ द प्रोडक्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ से कैसे निकालना है। सो अगर प्रोडक्ट मेथड से तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग कोई भी एक मेथड से कर सकते हो, आइदर सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड, वो तुम्हारा मर्जी। बट अगर तुम प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हो तो तुमको एक फॉर्मूला का यूज करना होगा, IOD इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। सर 1/12 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला का पार्ट है बेटा, ठीक है। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगा सर, ये वाला है हम लोगों का सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर तुम प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो ये वाला हम लोगों का हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सम मतलब ऐड करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट सभी को ऐड करो और हम लोग का आ जाएगा 3,84,000, जो कि सम ऑफ द प्रोडक्ट है। तो चलो 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 हम लोग IOD जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। सो IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला क्या है सर, सम ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ये प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट 3,84,000 इंटू रेट बाई 100। रेट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 10% है सर, कहाँ से मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 10/100 इंटू 1/12। सो इसको कैलकुलेट करो और देखो कितना आ रहा है बेटा जी,
जल्दी से कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है। देखो 3200 आएगा, ₹3200 वही सेम जो कि हम लोग सिंपल मेथड से निकाले थे। 3200 वही सेम आएगा, सिर्फ फॉर्मूला और मेथड अलग है, आंसर तो सर वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बंद करो।